स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर जिसका नाम है लर्न हिंदी विद भावना। गाइज़, मेरे वीडियोस को अपना प्यार देते रहिएगा और इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और फ्रेंड्स, मेरी विशेषण की दोनों वीडियोस अपलोड हो चुकी है, तो जिस किसी ने भी यह वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ मेरे चैनल पर जाकर उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा और उस वीडियो को अपना प्यार दीजिएगा। तो चलिए हम आज के अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं जिसका नाम है संज्ञा। इस टॉपिक पे एक नई चीज़ है, मैंने आपको ये एक इनोवेटिव ढंग से प्रेजेंट किया है जिससे बच्चे उसको अच्छे से समझ पाएँ और इजीली और मज़े से उस काम को कर पाएँ। तो हम चलिए संज्ञा पढ़ते हैं। संज्ञा का इंग्लिश में मतलब होता है नाउन। इसकी परिभाषा है जो शब्द किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान या भाव का बोध कराते हैं उन्हें हम संज्ञा कहते हैं। मतलब संज्ञा हमारे ऐसे शब्द होते हैं जो हमें किसी वस्तु का, किसी व्यक्ति या किसी स्थान या किसी भाव का बोध कराते हैं। अगर हम इंग्लिश में बात करें तो जो हम इंग्लिश में पढ़ते हैं नेम, प्लेस, एनिमल, थिंग, तो वही हमारी संज्ञा है। इसके उदाहरण हैं भारत, कार, खुशी, क्रोध, महात्मा गांधी। भारत जो है हमारा स्थान है, कार जो है हमारी वस्तु है, खुशी हमारा भाव है, महात्मा गांधी हमारा नाम है। तो इस तरह से ये हमारी संज्ञा के उदाहरण हैं। चलिए हम नीचे संज्ञा के भेद भी देख लेते हैं। हमारे संज्ञा के 3 भेद होते हैं। सबसे पहले व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा जातिवाचक संज्ञा और तीसरा है हमारा भाववाचक संज्ञा, जिसको हम डिटेल में नेक्स्ट पेज पर पढ़ेंगे। हमारे संज्ञा के 3 भेद है जो हम पीछे डिस्कस कर चुके हैं, अब उनको हम डिटेल में पढ़ते हैं। सबसे पहले है व्यक्तिवाचक संज्ञा। इसकी परिभाषा है किसी व्यक्ति यानी प्राणी, वस्तु, स्थान या पदार्थ के नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। मतलब हमें इसने किसी व्यक्ति का नाम, वस्तु का नाम, स्थान का या पदार्थ का नाम दिया होगा, उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहेंगे। इसके उदाहरण है कल्पना चावला हरियाणा में रहती है। तो यहाँ पर व्यक्ति का नाम क्या है? कल्पना चावला, और स्थान का नाम क्या है? हरियाणा। तो ये हमारी व्यक्तिवाचक संज्ञा है। सेकंड है ताजमहल बहुत सुंदर है। तो इसमें ताजमहल हमारी व्यक्तिवाचक संज्ञा है। चलिए इसके कुछ अन्य उदाहरण भी देख लेते हैं। व्यक्तिवाचक में हमारे व्यक्तियों के नाम जो कि आपको मैंने यहाँ पर दे रखे हैं, वो नाम कुछ भी हो सकते हैं, जैसे ममता, विराट कोहली, मैरी कॉम इत्यादि। स्थानों के नाम, खेलों के नाम, त्योहारों के नाम, दिनों के नाम और महीनों के नाम, ये सब नाम हमारे व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत ही आते हैं। चलिए हम अपने सेकंड टॉपिक को कवर करते हैं जिसका नाम है जातिवाचक संज्ञा। तो जातिवाचक संज्ञा की परिभाषा है जो शब्द किसी प्राणी, वस्तु, स्थान की जाति का बोध कराते हैं। अब देखिए, जातिवाचक और व्यक्तिवाचक संज्ञा की परिभाषा लगभग सेम है, पर इसमें एक शब्द का फ़र्क है जो है जाति। इसमें वो हमें प्राणी, वस्तु और स्थान की जाति का बोध कराते हैं। जैसे कि विद्यार्थी पढ़ रहे हैं। अब व्यक्तिवाचक संज्ञा में तो हमें नाम दे देते हैं, पर जातिवाचक संज्ञा में हमें जाति का बोध कराए। विद्यार्थी कोई भी हो सकते हैं। सेकंड है पक्षी चहचहा रहे हैं। तो पक्षी हमारा जातिवाचक संज्ञा है। अगर इसमें होता कि कौवा चहचहा रहा है, तो जो कौवा है हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है, क्योंकि उसमें हमें पर्टिकुलर किसी वस्तु वगैरह के बारे में बताया होता है, पर जातिवाचक में हमें सिर्फ जाति के बारे में ही बताएंगे, किसी पर्टिकुलर चीज़ का नाम नहीं बताएंगे। इसके उदाहरण हैं वस्तु, जैसे कि पुस्तक, फूल, फल। इसमें नाम नहीं बताए कौन सी पुस्तक है, कौन सा फूल है या कौन सा फल है, तो ये हमारा जातिवाचक है। अगर नाम बताते तो वो व्यक्तिवाचक होता। प्राणी, स्त्री, पुरुष, पशु, पक्षी आदि। स्थान, गांव, शहर, विद्यालय आदि। तो ये सब आपके जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। हमारा लास्ट टॉपिक है भाववाचक संज्ञा। इसकी परिभाषा है जो शब्द किसी भाव या गुण का बोध कराते हैं। मतलब ये ऐसे शब्द होते हैं जो किसी के भाव का या गुण का बोध कराते हैं। दोस्तों, इसमें एक और चीज़ है, वो हमें गुण या फिर दोष दोनों ही बताएंगे। ज़रूरी नहीं है कि वो हमें उसके गुण के बारे में बताएंगे। तो ध्यान दीजिएगा, इसमें गुण और दोष दोनों चीज़ें आएंगी। उदाहरण देखते हैं, माँ बच्चे को स्नेह करती है। तो माँ का भाव यहाँ पर क्या है? स्नेह करना, अपने बच्चे को प्यार करना। तो ये भाववाचक संज्ञा है। दूसरा है गायकी की आवाज़ में मिठास है। तो इसमें
उसकी आवाज़ कैसी है, मीठी, तो ये भी उसका भाव है, तो इसलिए हम इसको भाववाचक संज्ञा कहेंगे। इसके कुछ अन्य उदाहरण हैं मित्रता, मिठास, खुशी और सजावट। तो ये हमारे सारे भाववाचक संज्ञा के उदाहरण थे। अगर आपको इस वीडियो में कोई भी चीज़ समझ नहीं आई है तो मुझे अपने कमेंट सेक्शन में जाकर ज़रूर बताइएगा। और हमारा संज्ञा का टॉपिक ख़त्म हो गया। थैंक यू।